साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी जो कल्चर की भव्य सीरीज चल रही थी, तो आज हमारा उसका टॉपिक रहेगा दुर्ग। क्या रहेगा? दुर्ग। क्योंकि आपके जितने भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम होते हैं और जिसमें कला संस्कृत रहती है, तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको कल्चर की PYQ की सीरीज दिख जाएगी। वहाँ जाके आप हमारी जो कल्चर की जितनी भी क्लासें हुई उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, जिसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे, हम 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे, या फिर 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि अभी वीडियो का एग्जाम आ रहा है आपका, और जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, इन दोनों के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इनमें कल्चर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को कुंभल मेरू व मत्स्येंद्र भी कहा जाता है? शिवाना, जालोर, बैसुरगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके में कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके तो मैं डिटेल आंसर बताऊंगा, और कुछ की जो सिर्फ ऊपर से आंसर बताऊंगा, हाँ इसका ये सही, इसका ये सही नहीं है। जहाँ बताने की जरूरत होगी वहाँ मैं बताऊंगा, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैगजीन दुर्ग दौलत खाना दुर्ग का निर्माण करवाया था अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर। किसने करवाया था? ये करवाया था आपका अकबर ने करवाया था। किसने किया था? अकबर ने करवाया था। तो क्या जाएगा? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अकबर सही आंसर हो जाएगा। ये पूछ सकता है कि मैगजीन दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, तो क्या जाएगा? दौलत खाना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या फिर अकबर का किला किसे कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, जूनागढ़, मेहरानगढ़ और तारागढ़ दुर्ग। तो कहाँ स्थित होंगे? तारागढ़ जो आपका अजमेर में स्थित है ना, तारागढ़ अजमेर में, तो वहाँ का ये बिल्कुल द ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक आपका तारागढ़ कहाँ स्थित है? एक तारागढ़ आपका बूंदी में स्थित है। कहाँ है? बूंदी में है। तो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए जो आपका ये जैसे दक्षिणी भाग आता है राजस्थान का, अब देखिए राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपका कौन सा आता है? जैसलमेर नहीं आता, गागरोन नहीं आता, कुंभलगढ़ नहीं आता, कौन सा आता है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो क्या जाएगा? इसका भी द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस दुर्ग पर मराठों का प्रत्यक्ष अधिकार रहा था? लोहागढ़, जूनागढ़, तारागढ़, सिवाना। देखिए किस में रहा था? तारागढ़ में। तारागढ़ कौन सा वाला था? ये बूंदी वाला। और सर्वप्रथम मराठों का आगमन किसका? मराठों का आगमन भी कहाँ हुआ था? आपका तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये याद करें, किसने बुलवाया था इनको? अनार देवी ने। किसने? अनार देवी ने इनको आमंत्रण दिया था मराठों को। तो ये भी आपको याद करें। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जो स्थल पर बना हो जिसके चारों ओर मरुस्थल हो कहा जाता है? गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग किसे कहा जाता है? जो पहाड़ी पर हो। किस पे हो? पहाड़ी पर हो। सहाय दुर्ग, पारिक दुर्ग जिसकी क्या हो? चारों तरफ खाए हो। धानवे दुर्ग जिसकी तरफ क्या हो? मरुस्थल। तो क्या जाएगा आपका? द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धानवन दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन। क्योंकि द धानवन क्या होता है? जिसके तरफ क्या हो? चारों तरफ मरुस्थल हो, बीच में क्या हो आपका? दुर्ग हो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम इमारत जिस पर 1949 ईस्वी में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? नाहरगढ़, हवा महल, जंतर मंतर, विजय स्तंभ। किसके ऊपर किया गया था? आपका विजय स्तंभ पे किया गया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। और हवा महल, जंतर मंतर कहाँ है? आपके जयपुर में है। नाहरगढ़ भी कहाँ है? आपका जयपुर में स्थित है। ये अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था, ये भी आपको याद करना है। और हवा महल की आकृति किसकी तरह भी? आपके श्री कृष्ण जी का जो मुकुट होता है ना, मुकुट की जैसे है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि राजपूताना की कुंजी कहाँ जहाँ रूटी रानी उमादे ने अपना जीवन बिताया था? टोडगढ़, लोहागढ़, गढ़वेली, सुवर्णी। किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गढ़वेली दुर्ग। तो क्या जाएगा? सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोमादे ने अपना कहाँ गुजरा था? गढ़वेली दुर्ग में गुजारा था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि किस दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? किसके लिए कहा था? ये कहा था आपके रणथंभौर दुर्ग के लिए। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस दुर्ग में शरण ली थी? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेसरोडगढ़। कहाँ ली थी? तो ये ली थी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो क्या जाएगा इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हो, यानी ये आपका दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या हो आपका जल हो, ये जल ही जल है, तो वो क्या कहलाता है? एक कहलाता है आपका जल दुर्ग। क्या कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बहुत से उदाहरण है आपके गागरोन है, भैंसरोडगढ़ है, शेरगढ़ है। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके जल दुर्ग के सही हो जाएंगे, जल दुर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि विशप हेबर ने किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था? मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, दौलत खाना या कुंभलगढ़ दुर्ग। किसके लिए कहा था? तो किसके लिए कहा था आपका? तारागढ़ दुर्ग के लिए। तो क्या जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया था? जो पृथ्वीराज की पत्नी थी, पृथ्वीराज की पत्नी कौन थी? तारा। उस तारा के नाम पे क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। ये भी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? अमर सिंह की जो राठौड़ है उसकी शौर्य गाथाओं के लिए नागौर दुर्ग प्रसिद्ध है आपका। तो द ऑप्शन नागौर दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि नागौर दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी नागौर दुर्ग के संबंधित किसका है? अमर सिंह राठौड़ का। पढ़ते नेक्स्ट की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राव चंद्र सेन ने जैसलमेर के हर्राय भाटी को कौन सा दुर्ग बेचा था? यानी कौन सा दुर्ग बेचा था? सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, पोखरण दुर्ग, नागौर दुर्ग। यानी राव चंद्र सेन ने जो हर्राय भाटी था किसको कौन सा दुर्ग बेचा था? ये बेचा था आपका पोखरण दुर्ग। कौन सा? पोखरण दुर्ग। यानी सब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1534-35, 1567-68, 1573-74 और 1303-1304। देखिए जो पहला शाखा हुआ था वो था 1303 को, दूसरा होता होगा 1534 और 35 को, और जो आपका तीसरा शाखा होता है तो 1567 और 68 को हुआ था। तो हमसे कौन सा पूछ रहे हैं? तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 को। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राय का भाव राते बीता उक्ति किस दुर्ग की प्रचलित है? सिवाना दुर्ग, जैसलमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग और जालौर दुर्ग को इसके लिए प्रसिद्ध है? तो जाएगी आपकी जालौर दुर्ग के लिए। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पत्ती को नजरबंद किया गया था? अचलगढ़, तारागढ़, टोडगढ़, भैंसरोडगढ़। किस दुर्ग में किया गया था? तो क्या गया था आपका टोडगढ़ दुर्ग में। तो क्या जाएगा? टोडगढ़ दुर्ग। ये भी दुर्ग था, बाद में पहले क्या कहता था? टोडगढ़ जेल कहा जाता। क्या कहता था? टोडगढ़ जेल कहा जाता था, जिसमें विजय सिंह पत्नी और गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, कौन सा था वो? तो था आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग था, जो एक जैन व्यापारी ने करवाया था। किसने कहते? जैन व्यापारी ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका गागरोन दुर्ग है और शेरगढ़ दुर्ग है किस श्रेणी में आते हैं? आपके जल दुर्ग की श्रेणी में। किसमें? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और आपका भटनेर दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि किस दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था? सिवाना दुर्ग, जालौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग था? वो सिवाना दुर्ग में रखा गया। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संत रैदास, कल्लाजी राठौड़, जयमल, फत्ता सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? देखिए कल्लाजी राठौड़ और इन सबकी छतरी क्या होता है? 1567-68 में हमारा जो अंतिम शाखा होता है चित्तौड़गढ़ में, वे सभी क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी छतरी कहाँ मिलेगी आपको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी। तो सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन है राजस्थान के किस दुर्ग को खंडरों का नगर व भूतहा किला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जहाँ पर भूत का निवास भी माना जाता है, जहाँ भी अधिकतर भूत के निवास माने जाते। तो कौन सा है? भानगढ़ अलवर में स्थित है। तो द ऑप्शन भानगढ़ का किला हो जाएगा आपका। भानगढ़ का किला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, तो कौन सा जोहर था? यानी किस दुर्ग में किया गया था? तो वो किया गया था आपका भटनेर दुर्ग में। कहाँ किया गया था? भटनेर दुर्ग में। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक बाहरी आक्रमण भी कहाँ हुए थे? आपके भटनेर दुर्ग में हुए थे। और कहाँ स्थित है आपका?
हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण भूपत भाटी ने, किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फर्ग्यूसन ने किस इमारत की तुलना रोम के टार्जन से की थी? हवा महल, जंतर मंतर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। किसकी की थी? विजय स्तंभ की थी। तो विजय स्तंभ कितना मंजिला है आपका? 9 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जनश्रुति के अनुसार किस दुर्ग में राजाराम मेघवाल को जिंदा बलि दी गई थी? तो ये था आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा था? मेहरानगढ़ दुर्ग था, जिसमें 2 दीवारों के मध्य जो आपका राजाराम था उसको क्या कहता है? चुनवा दिया गया था। ये भी आपको याद है। तो 100 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने अपने गुरु सैयद की मजार का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? शेरगढ़ 12, शेरगढ़ धौलपुर, नाहरगढ़ या आमेर दुर्ग। देखिए इसने जो गुरु सैयद की मजार थी वो कहाँ थी? शेरगढ़ धौलपुर में करवाई थी। कहाँ? शेरगढ़ धौलपुर। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में बादली, बजरंग बाण व मचवान तोपें स्थित है? आमेर, जयगढ़, तारागढ़ और भरतपुर। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका जयगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहानों शासकों द्वारा बनाया गया था? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग आपका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या क्या था? चौहानों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चौहानों के द्वारा बनाया गया था। तो द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? देखिए जहाँ आपका ये रणथंभौर दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग है, जिससे पहले एक दुर्ग आता है यहाँ पे, ये दुर्ग बना रहेगा। ये कौन सा दुर्ग है आपका? जैन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जैन दुर्ग है। इसको पार करने के बाद में आप रणथंभौर दुर्ग में जाते हैं। तो क्या जाएगा इसका? स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो कौन था? आपका जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना कोई भी। क्या जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी था। और तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक युद्ध में हार गया था, जिसके बाद में आपका वापस कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी आया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? तो किसके लिए? आपका रणथंभौर किले के लिए। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट होता है, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? यानी मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सी थी? तो ये थी आपकी सिवाना दुर्ग। क्या हो जाएगा? सिवाना दुर्ग हो जाएगा। कौन सा? सिवाना दुर्ग। यदि आपसे ये पूछ ले कि मेवाड़ की कौन सी, तो मेवाड़ की कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़। तो मेवाड़ शासक की कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़ किला हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? किस दुर्ग की दीवारें इतनी लंबी? तो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। जिसकी कितनी 36 किलोमीटर की दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर की दीवार है। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में राय सिंह ने जयमल और पत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया था? तो कौन सा था? वो जूनागढ़ किला। कौन सा था? जूनागढ़ किला। कहाँ स्थित है? आपका बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और किसने करवाया था? राय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये भी आपको याद है। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? इसमें कुंचामन किला। क्या हो जाएगा? कुंचामन किला। बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो कुंचामन किला इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, स्वर्णगिरी, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। तो कौन से दुर्ग में स्थित? ये हो जाएगी आपकी रणथंभौर दुर्ग में। किस में जाएगी? रणथंभौर दुर्ग में जाएगी। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के बारे में प्रचलित कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? किसके? पत्थर के पैर। अब देखिए जो आपका जैसलमेर है ना, जैसलमेर आपका किला है एक, सोनारगढ़ का किला, इसके लिए आपको क्या नहीं पत्थर की टांगी होनी चाहिए। कहा था अबुल फजल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें रेतीला क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है। और यदि आप किसी भी समय जाओगे तो वहाँ आपको सर्दी या गर्मी तो आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए कहा गया था। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। तो क्या जाएगा इसका? रणथंभौर बिल्कुल द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर का जो पहला दरवाजा आता है वो कौन सा हो जाएगा आपका? नौलखा दरवाजा होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? कितनों का करवाया था? ये करवाया था होगा 32 दुर्गों का। कितने? 32 दुर्गों का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहे थे, तो कौन सा किला था? वो था आपका लोहागढ़ भरतपुर। कौन सा था? लोहागढ़ भरतपुर था। और इसमें क्या है आपका? दिल्ली का जो अष्टधातु दरवाजा था, अष्टधातु दरवाजा लगा हुआ है, अष्टधातु दरवाजा, या वो कहाँ देखने को मिलेगा? लोहागढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है? तो जगह सोनार किला जैसलमेर वाला। कौन सा? जैसलमेर वाला। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका दो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर किले के निर्माण से पहले राहुल जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई, उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन था वो? वो था इस्सूल। कौन था? इस्सूल था आपका। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद रखा था? बसंतीगढ़, जूनागढ़, काकनवाड़ी, सुदर्शनगढ़। तो कौन सा था वो? तो कौन सा था आपका? काकनवाड़ी का किला था, जो कहाँ पड़ता है आपका? अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अजमेरू दुर्ग का नाम मेवाड़ के किस राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा था? मैंने भी बताया था। कौन था? पृथ्वीराज। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? कौन सा था वो दुर्ग? नागौर था, क्यूसर था, बेसरोगढ़ था, या शेरगढ़ था? कौन सा दुर्ग था वो जो आपका रुका था? कौन सा? क्यूसर दुर्ग। कौन सा था? क्यूसर दुर्ग आपका बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्यूसर दुर्ग। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले को किलों का सिरमौर कहा जाता है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या रणथंभौर दुर्ग। तो किस किले को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं? भटनेर, जूनागढ़, रणथंभौर, तारागढ़। देखिए स्थानीय आक्रमण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। किंतु आपसे पूछे बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण के लिए क्या जाएगा आपका? भटनेर का क्या जाएगा? भटनेर दुर्ग आपका बिल्कुल, फिर भटनेर दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। वैसे तारागढ़ है, स्थानीय के लिए तारागढ़ और दूसरे के लिए क्या जाएगा आपका? भटनेर दुर्ग हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को टोडगढ़ और धुलरगढ़ कहा जाता है? गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर और तारागढ़। तो किस दुर्ग को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गागरोन दुर्ग को। किसे कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और नागौर। तो कहाँ स्थित है इसकी छतरी? तो जाएगी आपकी नागौर दुर्ग में। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसे अकबर का किला कहा जाता है वो कौन सा था? दौलत खान। एक क्वेश्चन शुरू में आया था वही बता देता है मैंने कि इसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा? मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो किसी अकबर का किला भी कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग या दौलत खाना कुछ भी कहा जाता है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी के बाद शेर शाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सा किला था जिस पर अधिकार कर लिया था? वो था आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा था? मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि केसर क्यारी मावट झील किस दुर्ग में की दर्शनीय स्थल है? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या आमेर दुर्ग। तो कौन सा हो जाएगा इसका? हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? आमेर दुर्ग आपका बिल्कुल द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल कहाँ थी आपकी, तो कहाँ हो जाएगी आपकी गागरोन दुर्ग में। कहाँ हो जाएगी, ब ऑप्शन गागरोन दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को अभय दुर्ग या अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपका रीट परी में। किसमें आया था, रीट परी 2025 में आया था। ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन वापस आ सकता है। किस दुर्ग के लिए कहा था, ये कहा था आपका भरतपुर दुर्ग के लिए कहा था। अधिकतर बच्चों ने वहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग दिखा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग किया था। इसका स ऑप्शन क्या जाएगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका लोहागढ़। कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किलकिला, कड़क बिजली, शंभू भाण, गजनी खा तोपे किस दुर्ग में रखी हुई हैं। जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग, यानी किस दुर्ग में रखी हुई थी। आपका मेहरानगढ़ दुर्ग क्या जाएगा, मेहरानगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में मेवाड़ की आंख आ जाता है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख आ जाती है। कौन सा है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख आ जाता है। और मारवाड़ की पूछे तो मारवाड़ में आपका सिवाना दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व है। देखिए जो आपका इधर की साइड से, इधर उदयपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास में कौन सा आपका दौसा का नहीं है, शाहबाद नहीं है, भरतपुर नहीं है, आपका शेरगढ़ का किला धौलपुर वाला है, तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक किस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को दुर्गाधिराज और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाई कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दुर्गाधिराज चित्तौड़ दुर्ग का भाई, तो कहा जाता है आपका रणथंभौर दुर्ग को, यानी द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूरलंग ने राजस्थान के किस दुर्ग पर आक्रमण किया था। कौन सा दुर्ग था जिस पर इसने आक्रमण किया था, तो ये जाएगा आपका भटनेर दुर्ग। कौन सा जाएगा, भटनेर का दुर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को कुमटिया दुर्ग भी कहा जाता है। नाहरगढ़, कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग, किस दुर्ग को कहा जाता है, कहा जाता है सिवाना के किले को, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सिवाना सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को 2013 की यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया गया था। सोनारगढ़ को किया था, आमेर को किया था, रणथंभौर किया था, पर मेहरानगढ़ को नहीं किया था। किसको नहीं किया था, मेहरानगढ़ को शामिल किया था। और इसकी ट्रिक भी है आम, गाजर, चीकू। क्या जाएगा ये आपका बिल्कुल आम, गाजर, चीकू इसकी ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिसमें आमेर, आपका गागरोन, जितने भी किले हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेबर ने किस दुर्ग के महलों की तुलना कैम्ब्रिन तथा अल बर्मा के महलों से की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग। क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन आमेर दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभियान पर जाते समय अकबर किस दुर्ग पर रुका था, यानी रात कहाँ रुका था वो। भरतपुर, शेरगढ़, बारह या फिर शेरगढ़, धौलपुर या फिर गागरोन दुर्ग, तो कहाँ रुका था, वो रुका था शेरगढ़, जो धौलपुर था आपका, यहाँ रुका था। और यहाँ पे एक बार आपका शेरशाह सूरी भी रुका था। कौन, शेरशाह सूरी भी रुका था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार किस दुर्ग का, यानी उत्तरी सीमा पर कौन सा दुर्ग है आपका, तो ये जगह होगा भटनेर दुर्ग। कौन सा जगह, भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण भूपत भाटी ने, किसने कराया था, भूपत भाटी ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक भारी आक्रमण भी आपके भटनेर दुर्ग पे हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को मधुसूदन जी का मंदिर स्थित है, यानी किस दुर्ग में आपको मधुसूदन जी का मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ऑप्शन आपका बिल्कुल गागरोन दुर्ग सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 चोरा, उक्ति किस दुर्ग के लिए प्रचलित थी। यानी जाट का चोरा, अब जाट का चोरा किससे संबंधित है, आपका लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर से। भरतपुर में आपको पता है सूरजमल जाट, कौन सा, सूरजमल जाट। तो जाट से आपको ये रख लेना है कि सूरजमल जाट का संबंध कहाँ से, भरतपुर से, और लोहागढ़ दुर्ग का संबंध वहीं से हो जाएगा। यानी जाट का 2 चोरा तो लोहागढ़ दुर्ग का संबंध हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तोपों के गोले किस किले के महलों की क्षति पहुंचाए बिना ऊपर की ओर निकल जाते हैं, किस दुर्ग की विशेषता। यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें कोई आक्रमणकारी गोले दागता है तो गोले महल पर नहीं लिखकर ऊपर से निकल जाते हैं, तो कौन सा दुर्ग था, वो नागौर दुर्ग था। कौन सा था, नागौर दुर्ग था। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है बट आने के चांस 100% रहते हैं। तो कौन सा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड है, दूसरे नंबर पर सोनार दुर्ग आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बदनौर भी लड़ाई के निकट बेरहाट दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। यानी बेरहाट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, क्योंकि अधिकतर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी के नाम पर शेर चश्मा दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है। यानी शेर चश्मा किस दुर्ग में स्थित है आपकी। तो ये जगह तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा सही हो जाएगा। इसका जगह आपका तारागढ़ दुर्ग। कौन सा वाला, ये अजमेर वाला। कौन सा, अजमेर वाला है, बूंदी वाला नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1550 ईस्वी में जैसलमेर में अर्धशाका के समय किसने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, ये क्या होगा, अमीर अली ने किया था। और ये अर्धशाका होता है जिसमें क्या होता, जो पुरुष थे उन्होंने सबने केसरिया हो गया था, बट किंतु जो उनकी सेना थी, सेना क्या थी, सेना की जीत हो गई थी, इसलिए वहां की महिलाओं ने क्या किया था, शाका नहीं किया था, इसलिए इसको अर्धशाका कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम से किस दुर्ग का नाम पड़ा। किस दुर्ग का नाम पड़ा, तो पड़ा नाहरगढ़ दुर्ग। किसके पड़ा, नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ स्थित है आपका, जयपुर में स्थित है। कहाँ है, जयपुर में स्थित। तो सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस दुर्ग को पंचमहल के नाम से जाना जाता है। तिजारा, निमराना, बाला या शाहाबाद, कौन सा दुर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका निमराना का किला। कौन सा जगह, निमराना का किला कहाँ स्थित है आपका, अलवर में स्थित है। कहाँ, अलवर में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लाल पत्थरों से निर्मित भीमलाट स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। बाला किला, लोहागढ़, मंडला या फिर बयाना। तो किसमें आपका, बयाना दुर्ग में स्थित है, हो जाएगा बयाना हो जाएगा। और जो प्रथम विजय स्तंभ था, कौन था, प्रथम विजय स्तंभ, वो भी कहाँ स्थित है आपका, बयाना में स्थित है। समुद्र गुप्त के समय, किसके समय था, समुद्र गुप्त के समय था, ये भी आपको याद रखना है। तो दो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि नानी सीढ़ी नामक पहाड़ी पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है। सोजत किला पाली, दौसा किला दौसा, सिवाना किला बाड़मेर, बयाना दुर्ग भरतपुर। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सोजत किला पाली, बिल्कुल ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि किस कौन सी पहाड़ी पर, नानी सीढ़ी की पहाड़ी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर दुर्ग का शासक कौन था। भूपत भाटी, अबेराव भाटी, मूल राजा दूलचंद भाटी। तो कौन था, दूलचंद भाटी आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि दुर्ग में एक अज्ञात जल स्रोत जिसे गुप्त गंगा निकलती है, तो कौन सा है वो। रणथंबोर दुर्ग है जिसमें आपको गोमुख भी कहा जाता है। क्या कहता है, गोमुख कहा जाता है, जहाँ से आपका जल निकलता है वो एक गुप्त गंगा की तरह होता है, जिसमें पता नहीं चलता कि जल कहाँ से आता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस श्रेणी को माना गया। तो सैन्य दुर्ग माना गया। इसमें क्या कौन रहते हैं, तो जितने भी सैनिक होता है ना, सैनिकों के लिए जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजा जी का कुआं 14 राजाओं की साल किस दुर्ग में स्थित है।
तिमनगढ़ किला करौली में, चौवागढ़ चूरू में, दौसा किला दौसा में और लक्ष्मणगढ़ किला। तो कौन सा हो जाएगा इसका दौसा किला, बिल्कुल स ऑप्शन दौसा किला सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस दुर्ग में लिफ्ट बनवाई गई थी। तो कौन सा किला था जिसमें लिफ्ट बनवाई गई थी। तो ये आपका जूनागढ़ किला जो बीकानेर में स्थित है उसमें क्या की गई थी, सर्वप्रथम लिफ्ट बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में यह पंक्ति प्रचलित है कि ऐसा किला रानी जाए के भले पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, यानी रानी जाए के पास भले ही हो या ठुकरानी जाए के पास नहीं हो, यानी जो रानी के जाए उनके पास हो पर ठुकरानी के जाए के पास नहीं हो। नागौर का किला, कुंचामन, क्यूसर या आमेर फोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका कुंचामन का किला। कौन सा हो जाएगा, कुंचामन फोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंचामन फोर्ट हो जाएगा, यानी इसका ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला है। तो कितने मंजिला है आपकी, ये हो जाएंगे आपके 9 मंजिला। क्या हो जाएगा, 9 मंजिला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है आपका, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊंटगिरी का किला किस जिले में स्थित है। भरतपुर, टोंक, बीकानेर, करौली। यानी ऊंटगिरी का किला कहाँ स्थित है, तो जाएगा करौली में। कहाँ हो जाएगा, करौली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करौली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है। तो ये हो जाएगा आपका विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। लूणी, जवाई, सूकड़ी, खारी। यानी जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा आपका सूकड़ी नदी। कौन सी हो जाएगी, सूकड़ी नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को विजय मंदिर भी कहा जाता है। यानी किस दुर्ग को विजय मंदिर कहा जाता है। बियाना, जूनागढ़, लोहागढ़, तारागढ़। किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका बयाना का जो दुर्ग है तो इसको कहा जाता है आपका विजय मंदिर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कौन सा दुर्ग था, वो था आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। की इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसके सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सा है वो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। तो किसने कहा था, ये आपका जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आब पटे धर उल्टे, कटे भगत रोकोर, सिर कटे धर लट पड़े जद छूटे। यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा, एक बार और। आप फटे धर उल्टे, कटे भक्त रोको और सिर कटे धर लड़ पड़े जद टूटे जालोर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, जालोर दुर्ग आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को आराम से देखना है और याद रखना है कि ये किसके लिए कहा गया था और कौन सा किसके लिए कहा गया था। और जो कोई भी किसी भी इतिहासकार के द्वारा कहा गया वो भी आपको याद रखना है, किसके लिए कहा गया और किसके लिए नहीं कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस दुर्ग की आकृति मंडला करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांडलगढ़ दुर्ग जो आपका भीलवाड़ा में स्थित है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र है। किस दुर्ग में आपका पत्थर वर्षा यंत्र किस दुर्ग में स्थित है, आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा। गागरोन दुर्ग यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित हो जाएगा, वो भरतपुर में। कहाँ हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा। और अष्ट धातु कौन सा, अष्ट धातु दरवाजा भी आपका कहाँ स्थित है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी को आप एक और लिख लीजिए कि अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या, अजय दुर्ग भी कहा जाता है, यानी इसका भी अजय दुर्ग सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है। अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर। देखिए एक तारागढ़ आपका बूंदी में स्थित है
बट इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बूंदी ऑप्शन में नहीं तो हमें अजमेर लगाना पड़ेगा, यानी अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ किले में कितने दरवाजे हैं आपके? 3 हैं, 5 हैं, 9 हैं, 7 है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो आपका 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं आपके? 7 दरवाजे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का किला आपका बीकानेर में स्थित है, तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नवलखा दुर्ग जो अपूर्ण दुर्ग स्थित है, नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है आपका? टोंक में है, सवाई माधोपुर में है, झालावाड़ में है, बूंदी में स्थित है। तो नवलखा दुर्ग आपका कहाँ स्थित है? आपका झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है आपका? झालावाड़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा को ये हुआ था आपका 1303 को, और 1301 में कहाँ हुआ था आपका? रणथंभौर में। कहाँ हुआ था? रणथंभौर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 1303 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनूप सिंह ने किस दुर्ग में अनूप महल का निर्माण करवाया था? जूनागढ़, लोहागढ़, सिवाना, जालौर, कौन था वो? तो वो दुर्ग था आपका जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग, जो कि आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेरगढ़ बारां किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी परवन नदी बिल्कुल सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। परवन नदी, परवन नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थान पर एक भी दुर्ग नहीं है? तो कौन सा जिला है? तो आपका भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा में आपका एक भी किला स्थित नहीं है, भी आपको याद रखना है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और जिस किसी भी भाई ने अभी तक जो पहले वाली जो आपकी कल्चर की क्लासें नहीं देखी, तो वह जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है कि वहाँ पे पूरी क्लासें अपलोड की गई, और प्लेलिस्ट में सीक्वेंस टाइप अपडेट की गई है, तो वहाँ जाके आप पूरी क्लासें देख सकते हैं। और बढ़ते हैं अपनी इसी भव्य सीरीज को अंत करते हुए। और आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट देखनी, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्लास किसको देखनी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की जो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम में क्लास आंसर करते आती है, तो उसके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।